जज का सरकारी आवास, आधी रात को लगी आग बुझी तो स्टोर रूम में मिले 500 के रुपए के नोटों के बंडल और अध जले नोट। और करीब 1.5 साल बाद संसद में पेश हुई जांच समिति की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोप सही पाए गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगी, क्या आपराधिक जांच शुरू होगी और क्या इस मामले में जेल जाने की नौबत आ सकती है। आइए समझते हैं पूरा मामला। 14 मार्च 2025 की रात करीब 11:35 दिल्ली में उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लगती है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने के बाद जब स्टोर रूम की जांच होती है तो वहां 500 रुपए के नोटों के बंडल और जले नोट मिलने की बात सामने आती है। यहीं से एक सामान्य आग की घटना देश के सबसे चर्चित न्यायिक विवाद में बदल जाती है और जांच समिति के सामने फायर सर्विस और पुलिस कर्मियों ने नकदी को लेकर बयान दिए। एक फायर सर्विस कर्मचारी ने बताया कि 500 रुपए के नोटों के बंडल स्टोर रूम में करीब 7 से 8 फीट तक फैले हुए थे। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने नकदी की मात्रा 5 लाख रुपए से ज्यादा होने की बात पर कहा कि 5 लाख का आंकड़ा बहुत छोटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कुल कितनी नकदी थी और वो किसकी थी। समिति के मुताबिक मौके पर नोटों की गिनती नहीं हुई, उन्हें जब्त नहीं किया गया और पर्याप्त नमूने भी सुरक्षित नहीं किए गए। ऐसे में बाद में नकदी की वास्तविक मात्रा और उसके मालिकाना हक का पता लगाना मुश्किल हो गया। इसी आधार पर समिति ने पहले आरोप सही माना, यानी सरकारी आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी मौजूद थी जिसका स्रोत और मालिकाना हक स्पष्ट नहीं हो सकता। अब आता है दूसरा और बेहद गंभीर आरोप, सबूतों को सुरक्षित न रखना। रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझने के बाद स्टोर रूम को तुरंत सील नहीं किया गया। एक सुरक्षा अधिकारी ने रात करीब 3 बजे वहां सफाई होते देखी। सुबह तक जला हुआ सामान बाहर निकाल दिया गया और स्टोर रूम साफ कर दिया गया। यहाँ तक कि जो जले नोट मिले थे वे भी बाद में सुरक्षित नहीं रहे, यानी जिस जगह से इस मामले के सबसे अहम सबूत मिल सकते थे वही जगह बाद में बदल गई। जांच समिति ने माना कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में गंभीर चूक हुई और उनकी स्थिति में बदलाव हुआ है, इसलिए दूसरा आरोप भी सही पाया गया। अब तीसरा आरोप जुड़ा था जस्टिस वर्मा के अपने बचाव और बयानों से। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें अपने घर या स्टोर रूम में रखी किसी नकदी की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसे साजिश के तहत फंसाने की बात भी कही, लेकिन समिति के मुताबिक उनके इन दावों के समर्थन में पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। जस्टिस वर्मा खुद समिति के सामने गवाही देने नहीं पहुंचे और परिवार या स्टाफ के सदस्यों को भी गवाह के तौर पर पेश नहीं किया गया। समिति ने उनकी सफाई को संतोषजनक नहीं माना और तीसरे आरोप को भी सही ठहरा दिया। अब जरा पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझ जाइए। 14 मार्च 2025 सरकारी आवास में आग और स्टोर रूम में अधजले नोट मिलने की बात सामने आई। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। 22 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। जांच आगे बढ़ी, गवाहों के बयान हुए, दस्तावेज देखे गए और बाद में समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ गंभीर निष्कर्ष दिए। इसके बाद मामला संसद में महाभियोग की प्रक्रिया तक पहुंचा, लेकिन फिर 9 अप्रैल 2026 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया और अब 12 अगस्त 2026 को जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो चुकी है, यानी रिपोर्ट संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या एफआईआर होगी? यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि जांच समिति की रिपोर्ट में आरोपों को सही पाया जाना और किसी व्यक्ति का आपराधिक रूप से दोषी साबित होना 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जांच एजेंसी को अलग से सबूत जुटाने होंगे। नकदी कहां से आई, किसकी थी, क्या किसी अपराध से उनका संबंध था, सबूतों को नुकसान पहुंचाने के पीछे किसकी भूमिका थी, इन सभी सवालों की आपराधिक जांच करनी होगी। और अगर मामला अदालत तक पहुंचता है तो अंतिम फैसला अदालत करेगी, यानी क्या जस्टिस वर्मा को जेल जाना पड़ेगा? इसका जवाब अभी हाँ या नहीं में देना जल्दीबाजी होगा। जांच समिति की रिपोर्ट अपने आप जेल की सजा नहीं देती। अगर आपराधिक मामला दर्ज होता है, जांच में आरोप साबित करने के लायक सबूत मिलते हैं और अदालत दोषी ठहराती है, तभी सजा का सवाल आएगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले में 3 अलग अलग चरण है। पहला जांच समिति की रिपोर्ट, इसमें तीनों आरोप सही पाए जा चुके हैं। दूसरा एफआईआर और आपराधिक जांच, इस पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है। और तीसरा अदालत में दोष सिद्धि, ये तभी संभव होगी जब मामला आपराधिक अदालत तक पहुंचने और आरोप कानूनी तौर पर साबित हो। यानी करीब 1.5 साल पहले एक सरकारी आवास में लगी आग से शुरू हुई कहानी अधजले नोटों से होते हुए अब संसद की जांच समिति की रिपोर्ट तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे तीनों आरोपों को सही माना है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या जांच एजेंसियां एफआईआर दर्ज करती हैं, क्या नकदी के स्रोत और मालिकाना हक की जांच होगी और क्या ये मामला आखिरकार अदालत तक पहुंचेगा? क्योंकि अब सवाल सिर्फ उन जले नोटों का
नहीं है। सवाल यह है कि उन नोटों की पूरी कहानी आखिर सामने आएगी कब।